नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इसी के साथ साथ इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे भी किया जाए और इसी के साथ साथ शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र का स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किया जाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि शारदा और गंगा कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बल देना है। और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून की लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और ऐसे में जिसकी खुशी पूरे प्रदेश भर में है। बीजेपी कार्यकर्ता वो लगातार खुशी मना रहे हैं और वही लालकुआं में जो बीजेपी ने यूसीसी लागू होने के बाद खुशी जाहिर की है। लालकुआं में बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा के विधायक के नेतृत्व में देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और सीएम पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। और इस मौके पर पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुबका ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ बहुत बहुत बधाई। वो संविधान निर्माण के समय से ही कहीं न कहीं उस समय भी दिमाग में थी और ये था इसको भविष्य में अवसर मिलने पर लागू किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार इसके लिए निर्देशित किया सरकारों को, कई आयोगों ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से कमिटमेंट था कि हम इस टाइप का विधेयक लाएंगे। अभी उत्तराखंड सरकार लाई है। निश्चित रूप से ये कहते हैं शादी विवाह और जमीनों के जो बंटवारे होते हैं, वसीयतनामे हैं, हक हकूक है परिवार का, इन बहुत सारी चीजों पर समानता लाने का प्रयास है। बहुत बहुत बधाई। आज बजट पेश हुआ है, बजट पर भी चर्चा थोड़ी बहुत हुई गई। लोक कल्याणकारी बजट मिलेगा ही। जो सबसे बढ़िया बात है जो टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हुई है, इससे बहुत। और वही हरिद्वार में कानपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच का झगड़ा बड़ा रूप लेने लगा है। ऐसे में आपको बता दें कि समाज में भी एक खराब संदेश इन जनप्रतिनिधियों को आपसी लड़ाई में जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोग भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं और मौके पर आपको बता दें कि इस सिलसिले में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने ऐसा घटना को उत्तराखंड के लिए एक कलंक माना है और सरकार को यह अपेक्षा की है कि ये चाहे कोई भी कितने भी बड़े पदों पर क्यों ना हो, उन्हें मुख्य रूप से सख्त रूप से इस तरह के कार्यों को न करने के लिए भी मनाही की गई है और इसे शक्ति के साथ सुलझाने का प्रयास करने की भी बात कही गई है। बुरा है। मैं समझता हूं कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इससे निपटना चाहिए और अपना पराय नहीं देख के निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको सक्सेस नहीं होना चाहिए। और वहीं केंद्र के बजट में मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का सरकार ने काम किया है। आपको बताते चले कि भाजपा के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी सरकार है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है। उसी के तहत मध्यम वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने बजट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं ला रहे हैं। वहीं इस बजट में भी गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सर्वसमावेशी सरकार है। सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की और सभी की चिंता करने की। विशेषकर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, गरीबों की चिंता की है। इस बार भी बजट में इस बात का ये बातें परिलक्षित होती हैं।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए की आय का कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास उन्मुखी और जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। बीते शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केंद्रीय करों के राज्य की हिस्सा में 14.387 हिस्सेदारी है और इसी के साथ साथ जो है तमाम बातों का जिक्र किया। और खारपुर विधायक और पूर्व विधायक की व्यक्तिगत लड़ाई अब समाज और समर्थन में बदलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर दो व्यक्तियों की निजी मामले से समाज में भी जो है वो कटुता बढ़ने के असर नजर आ रहे हैं और इस दिन पूर्व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में सैकड़ों गुर्जर समुदाय के लोग खानपुर में इकट्ठा हुए तो विधायक उमेश शर्मा के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोग भी अपना समर्थन देने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उमेश कुमार को बैठक में जाने से पहले ही डोईवाला में रोक दिया और उनके समर्थकों को भी इकट्ठा नहीं होने दिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में जरूर खाई पैदा करती है और ऐसे में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली की जो है माने तो यहां यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो कि दो व्यक्तियों की लड़ाई अगर समाज तक चली जाए। खास बात तो यह है तब होती है जबकि सनातन के नाम पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा हो। देखिए, उचित नहीं है। समाज किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज तो सबका है और दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई में समाजों को खोजना ठीक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर सनातन को लेकर बहस चल रही है और अगर सनातन प्रेमी या सनातन को मानने वाले समाज ये आपस में अगर द्वेष रखेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कहीं न कहीं सनातन को चोट पहुंचती है। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्तियों की लड़ाई है, अपराध घटित हुआ है, उस अपराध पर कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार उसका संज्ञान ले रही है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे दो पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया और जहां सत्ता पक्ष बजट को समावेशी और युवाओं महिलाओं के लिए बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस बजट पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजचक्राता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि यह बजट निराश करने वाला बजट है। उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बजट की मांग कर रहा है और ऐसे में बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो बजट है उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है उत्तराखंड को। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है एमएसपी के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में कोई जो है इस बजट में प्रावधान नहीं है। और वही 27 जनवरी से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि देश का विषय है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का कभी काम किया है, लेकिन यूसीसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। नहीं, देखिए यूसीसी कोई राज्य का विषय नहीं है। यूसीसी जो है देश का विषय था और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी भी आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी कैसा यूसीसी है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ, उत्तराखंड राज्य के बाहर जो है वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा यूसीसी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके विपरीत है और ये तो बिल्कुल ऐसा यूसीसी है। सरकार ने कहते हैं ना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा मदारी का भी कोई खेल दिखाता है तो उस समय लोग जो है दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ देखने का काम करते हैं। 38वें नेशनल गेम्स का प्रतीक चिन्ह स्मोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में चल रहे योगासन खेल में अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा, आपको बताते चले कि जहां पर योगासन खेल में अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पाद खेल प्रेमियों को लुभा रहे हैं और इस स्टॉल्स में जो है मिंट्स के लेकर एपड़, तांबे के बर्तन सहित इसी के साथ तमाम वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है ताकि 22 राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो जो है उत्पादन के दिखा सके। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय खेल के तहत यहां पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे कि कई उत्पाद के साथ ही हस्तशिल्प की सामग्री रखी गई है। देखिए, यहाँ पे हमारे जो अल्मोड़ा जिले में योगासन इवेंट हो रहा है नेशनल गेम्स का, इसमें हमारे द्वारा ये ट्राई किया गया है कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूस हैं उन्हें यहाँ पे जो मार्केट मिल सकती है और हम अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे द्वारा 5 स्टॉल्स लगाई गई हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे द्वारा मिलेट्स के द्वारा जो बनाए जा रहे खाने के प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारा जो एपन आर्ट है वो है, हमारा साड़ी, यहाँ पे एक हमारा अलंकृता सेंटर है उसकी साड़ियाँ जिसमें हमारी यहाँ की लोकल लड़कियों को जो हमने स्किलिंग प्रोवाइड की है उनकी साड़ियाँ हैं, ट्वीड और उससे रिलेटेड जो हमारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स है वो भी है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं हमारे जो पूरे देश से जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन तक भी ये प्रोडक्ट्स दिखाए जाए। उन्होंने की कल्चर क्या है, यहाँ का आर्ट क्या है, कैसे होता है, तो जा रहे हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के थानगांव में जमदग्नि ऋषि के मंदिर का जीर्णोद्धार और नवनिर्मित मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य कथावाचक संत लाओदास पहुंचे, जहां उन्होंने शिव महापुराण कथा करवाई। इसमें उन्होंने समाज के संदेश को देते हुए कहा है कि हमारा देश देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का देश है। इस तरह से आपको बता दें कि यह स्थान भी वह स्थान है जहां पर महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी। और इसी के साथ साथ उत्तरकाशी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो है कथावाचक पहुंचे। और वही उधम सिंह नगर के जसपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां पर युवक के घर में समरसेबल से अचानक खौलता हुआ गर्म पानी निकला। बता दें गृहिणी महिला का रानी देवी के पानी की पॉलिथी से जैसे ही हाथ जो है फिसला, हाथ जल गया और राज्य से अधिक ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए और मौके पर उन्होंने इस तरह से प्रतीक मानते हुए कहा कि किसी भी कुदरत के करिश्मा से कम नहीं है, क्योंकि सर्दी में गर्म पानी निकलता है। लेकिन जो है अब देखा जा रहा है यहां पर मामले में अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की कोई भी बयान सामने नहीं आए हैं। तो सुबह मशीन डलाई कपड़े धोने के टाइम अब मैंने कहीं लोने से बटन दबा तो देखा तो इतना गर्म आ रहा है। मैं कही बंद कर यो भी ने कही गर्म पानी है। मेरा गर्म ही निकल लिया, जितना चला रहे इतने उबल के निकल लिया। करवाने का मारो दिखाना खराब तो ना। उन्होंने दूसरे मिस्त्री बुलाए, 3 मिस्त्री आ गए। वो कह रहे हैं ये तो कोई करिश्मा, सब आ रहे हैं काम के देखने। 2 साल हो गए बोर करे हुए, तो मकान बना लिया, यहाँ कपड़े उलटते हो गए, सभी कुछ करेगा। एक जसपुर तहसील का ग्राम नारायणपुर गांव है और यहाँ एक बेगरान नामक आदमी के घर पर के नल से, एक समरसेबल के नल से बहुत ही तेज गर्म पानी निकल रहा है। इतने जाड़ों में तो तेज गर्म पानी निकल रहा है कि उस महिला गृहिणी ने जब वॉशिंग मशीन में उस पानी को डाला और हाथ लगाया तो उसका हाथ भी जल गया। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कुदरत का क्या करिश्मा है कि इतना गर्म पानी जो गीजर से भी इतना तेज गर्म नहीं होगा और वो पानी इतना कुदरती उससे गर्म निकल रहा है। अब ये मोटर है समरसेबल, पता का 2 साल से लगा हुआ है, ये आज ही हुआ है ऐसा काम। तो पानी बहुत गर्म आ रहा है और हाथ ही जला है। कभी ये
कुछ तार पार शॉर्ट हो गया हो, इसलिए 2-2 3-3 मिस्त्री बुला लिए, तो मोटर सब ही सही चल रही है। तो मेरे अंदाज में 7 बजे से यहाँ गर्म पानी की सूचना मिली थी, तो उसके लिए आए हैं इधर देखने। तो मेरे को दिखाया मोटर के लिए, तो ये तो कुछ जमीन के अंदर ही कुछ भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, बाकी मोटर में और कोई दिक्कत नहीं है। मोटर चल रही है, ज्यादा समय तक चलेगी तो खराब हो जाएगी। वो तो हाथों हाथ आ रहा है मोटर पानी, 2 मिनट तक चलाती है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक चलाएंगे तो उसके पाइप पिघल जाएंगे, मोटर अंदर गिर जाएगी बोरिंग के। लगभग ऐसी आ रहा है 85-90 डिग्री। और देश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए अब सरकार के बाद सरकारी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस सिलसिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य भी लोगों को साइबर फ्रॉड पे बचने के लिए टिप्स दे रहे हैं। और आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही एक सामाजिक संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जा सकता है, इस संबंध में टिप्स भी बताए गए। तो वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य सोहन प्रजापत ने बताया कि ज्ञानकारी मिलने के बाद छात्र छात्राओं के अंदर कई प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा भी देखी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।